अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पीरियड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटेरिक फ़ीवर इन चिल्ड्रन। एंटेरिक फ़ीवर, टाइफाइड और आम ज़ुबान में बड़ा बुखार, ये सब एक ही चीज़ों के नाम हैं। टाइफाइड फ़ीवर गंदा पानी, आलूदा खुराक खाने से होता है और इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज़म जो है वो साल्मोनेला टाइफाई या साल्मोनेला पैराटाइफाई है। इसमें जो बहुत कॉमन सी अलामत है वो ये है कि इसमें जो बुखार होता है वो बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा होता और हम उसके लिए कोई दवाई दें, पेरेंट्स खुद से कोई दवाई देते हैं तो वो उनकी कंप्लेंट यही होती है कि डॉक्टर साहब दवाई दी है, 1-2 घंटे के लिए बुखार उतरता है और फिर से तेज़ बुखार हो जाता है। इसमें एक और बहुत कॉमन अलामत है वो ये है कि जो बच्चों की ज़बान होती है उसके ऊपर एक थिक वाइट लेयर सी जम जाती है, जिसको हम थिक कोटेड टंग भी कहते हैं। दूसरा बच्चा बहुत निडाल होता है, डिहाइड्रेटेड सी लुक है और सिक लुकिंग बच्चा होता है। तो उसमें जो एक मेन जो बात जहन में रखने वाली है वो ये है कि टाइफाइड कभी भी खुद से ठीक नहीं होता, उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ती है उस बच्चों को। और क्लिनिकल बेसिस पर, ओपीडी बेसिस पर जो पेशेंट आते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन और मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए कई डॉक्टर हजरात दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर आप मलेरिया की ट्रीटमेंट देते हैं बच्चे को, तो अगर बच्चे को मलेरिया नहीं भी है तो वो आने वाले मलेरिया से उसकी हिफाजत करता है। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो टाइफाइडॉट है, विडाल टेस्ट है, ब्लड कल्चर है और सबसे ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है। लेकिन ब्लड कल्चर का मसला ये है कि उसकी रिपोर्ट आती है 7 से 10 दिन बाद और 7 से 10 दिन के लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो ऑन क्लिनिकल बेसिस हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और 90% बच्चे जो हैं वो उसी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। इसमें टाइफाइड फ़ीवर को अगर ये इलाज के काबिल बीमारी है, अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करें या खुद से मेडिकेशन स्टार्ट करें जिससे वो प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो उसकी वजह से कई मसले मसाइल बन सकते हैं, जिसमें बहुत कॉमन है एंटेरिक परफोरेशन, मतलब आंत का फट जाना और जरासीम का पूरे जिस्म में फैल जाना जिसको सेप्सिस कहते हैं, या उसकी वजह से दिमाग की इन्फेक्शन हो सकती है जिसको एन्केफेलाइटिस कहते हैं। और दूसरा इसमें एक और बड़ी मिथ है कि जिस बच्चे को भी एंटेरिक फीवर होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जी रोटी बंद है, इसका खाना पीना बंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे पहले लेथार्जिक हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप खाने पीने के लिए उनको हर चीज़ दें। हाँ, ये है कि स्पाइसी फूड्स, बाहर की फूड आइटम्स या पैक्ड फूड आइटम्स बिल्कुल ना दें। अगर इसमें भूख कम हो जाती है बच्चों की, अगर बच्चा खा पी नहीं रहा तो आप उसे लिक्विड्स दें, डिफरेंट फॉर्म्स में लिक्विड्स दें। लेकिन अगर बच्चा लिक्विड भी नहीं ले रहा तो फिर हमें उसे आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे ताकि उसका जो एक इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो पूरा रहे, बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो। एक और बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है इसमें कि फ़ीमेल चाइल्ड्स जो हैं उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी ऐसे ही प्रेजेंट करती है, हाई ग्रेड फीवर विद ड्राइगर्स एंड चिल्स। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि पेरेंट्स से उसकी पूरी हिस्ट्री लें कि कोई यूरिनरी बर्निंग मैच्योरेशन तो नहीं है, कोई डिसयूरिया या इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। अगर है तो फिर आप उसको भी ट्रीट करें। टाइफाइड से बचने के लिए जो आजकल एक फैसिलिटी हमारे पास है वो कि वो टाइफाइड की वैक्सीनेशन हो रही है। तो काइंडली सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगवाएं। और अगर आपके बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया या बड़ा बुखार हो गया है तो उसका काइंडली किसी प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसको दवाई दें, खुद से तजवीज़ ना करें। थैंक यू सो मच।